हैदर ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। 3 स्ट्राइक दी हैं। 26 तारीख को मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई ने के चैनल से साजिद को स्ट्राइक आ गई और साजिद का एक ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें साजिद ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि गुलाम हैदर के साथ मैंने खाना खाया, हम दोनों साथ रहे और मेरे चैनल पे उसने स्ट्राइक दे दी। 26 तारीख को मेरा चैनल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात करता चलूँ, जब कोई आपका अपना करीबी जब आपसे दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे जब दोस्त आपका दूर जाता है। वजह यह है कि जब आप अपने दोस्त वो होता है जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो तो एक नेचुरली होते ही हैं, ब्लड रिलेशन तो होता ही है, लेकिन दोस्त वो होता है जिसको आपका मन, आपका दिल, आपका ज़मीर अपना मानता है। और वही दोस्त उन दोस्ती में जब दरार पड़ जाए, जब उनमें कोई लड़ाई फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो फिर उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका दिल टूटने की तकलीफ़ नहीं होती, मतलब आवाज़ नहीं होती। ये एक दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दिल टूटते हैं, आँखों से आंसू भी निकलते हैं, तकलीफ़ होती है, दिल छलनी हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक वो शख्स आपके दिल से, आपके पास से दूर जा रहा है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान से हमारे दोस्त जुड़ते हैं जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। यकीन मानिए, वो लोग भी इस टॉपिक पे बात करते हैं। सीमा हैदर की सब लोग मिलजुल कर इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। बहरहाल, आप तमाम दोस्तों को मैं एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ जिसमें साजिद ये कह रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप तमाम दोस्त साजिद का ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हो? तबीयत सही है? खैरियत है? हैदर ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। 3 स्ट्राइक दी हैं। 26 तारीख को मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की है, आप देख लेना। बाकी हैदर ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे सच बोलने की अगर सज़ा ये मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, सच मैं बोलता रहूँगा। ये चैनल चला जाएगा, मैं दूसरा बना लूँगा। बाकी हम साथ खाते रहे, उठते बैठते रहे। 3 साल से दोस्ती थी। हैदर ने अच्छा नहीं किया। बाकी मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, बदला मैं नहीं लूँगा। बात जो होगी अवाम के अंदर रखूँगा। ठीक है अरशद भाई? बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। और हैदर ने, मुझे पता है, स्ट्राइक नहीं दे सकता। हैदर चैनल नहीं चला। फिर उसके बाद बात करते हैं। आप लोगों ने ये ऑडियो क्लिप सुना। दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप की बात की जाए तो 3 स्ट्राइक जो देकर अब ये चैनल भी डिलीट हो जाएगा। और ये वही दोस्त है जो कल तक साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये केस ख़त्म कब होगा। ये दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त थे और आज एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बात तो हमारी समझ से बाहर है। और बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको दोनों साइडें रहनी चाहिए और ख़ास तौर पे कम से कम आपको ये कहना चाहिए कि दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए। दोनों भाइयों को, साजिद को और हैदर भाई को, दोनों को मामला सेटल डाउन करने चाहिए। दोनों को पर्सनल में बैठकर बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, चलो मान लेते हैं दोस्तों, एक तरफ मान लेते हैं कि साजिद ने गलत बोल दिया है, तो क्या उसकी सज़ा ऐसे होती है कि क्या दो दोस्त जो आपस में बहुत करीब रहते थे, जो एक दूसरे के लिए जान देने तक तैयार थे, जो एक दूसरे के लिए हर काम में सबसे आगे रहते थे, वो ऐसे उन दोनों में दरार पड़ जाए? दोस्तों, सुलह करवाने वाला बहुत बड़ा होता है और माफ़ करने वाला भी बहुत बड़ा होता है। जो इंसान अपने हक़ पे रहते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर देता है तो उसका कद बहुत बढ़ जाता है, अल्लाह की नज़र में उसका कद बहुत बढ़ जाता है। अगर साजिद ने गलती की है, हैदर भाई को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने हैदर को ट्रोल्स किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है हैदर के बारे में गंदा गंदा बोला, लेकिन हैदर ने हमेशा से मुस्कुराहट से जवाब दिया और उनको माफ़ करते रहे। तो क्या हैदर भाई अपने दोस्त को माफ़ नहीं करेंगे? जब वो दोस्ती उनकी इतनी करीब थी कि बकौल साजिद के 3 साल से ये दोस्त थे, तो क्या हैदर भाई अपने दोस्त की गलती को माफ़ नहीं करेंगे अगर साजिद की गलती है तो? और अगर ये दोनों में कोई तीसरी कुव्वत है या तीसरा शख्स है जो इनको दोनों को पंप कर रहा है या लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है या इनको भड़का रहा है,
तो वो बंदा गलत कर रहा है। कहते हैं दो मोमिन लोग जब तक, अगर दो लोग आपस में लड़े हुए हों और बात ना करते हों, कता ताल्लुक़ हो जाएं, तो यकीन करिएगा वो चाहे 24 घंटे मुसल्ले पे बैठे रहें, जब तक एक दूसरे से सुलह नहीं कर लेते उनके आमाल काबिल कबूल नहीं होते। अगर बंदा कथा ताल्लुक़ होकर इस दुनिया से चला जाए, अल्लाह माफ़ करे, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो उसका ठिकाना सीधा जहन्नम है। इसलिए किसी से कथा ताल्लुक़ होने यानी कि ताल्लुक़ तोड़कर नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ किसी का मामला सेटल नहीं हो रहा है तो आप उसे सलाम दुआ करके उससे दूर हो जाएं। ये ना कहें, दिल में अपने तमन्ना पैदा कर ले, अपने दिल के अंदर ये पैदा मत कर ले कि आज के बाद इससे मैं नहीं बोलूँगा, इससे मैं कथा ताल्लुक़ हो जाऊँगा। ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। बाकी जो लोग लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उन लोगों के लिए एक पैगाम दे दूँ, याद रखिएगा जब आप लोग किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हो ना कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, जबकि उसके अंदर वो ऐब नहीं होता, तो क़यामत वाले दिन आप लोगों को जब ये हिसाब होगा कि भाई तुमने फ़लाँ के ऊपर झूठी तोहमत लगाई थी, बहतान लगाया था, इसको साबित करो। अगर वो उसके अंदर ऐब नहीं होगा तो आप समझ लो कि आपके साथ क्या होगा। जहन्नम ठिकाना है, याद रखना। इसलिए किसी के ऊपर झूठी तोहमत मत लगाना। जितनी बात हो उतनी ही करनी चाहिए और उससे बढ़कर नहीं करनी चाहिए कि ये बंदा ऐसा है, वो वैसा है, उसके अंदर ये ऐब है, वो ऐब है जो आपने देखा ही नहीं हो। तो झूठा तोहमत, झूठा बहतान लगाने से भी बचिएगा। और ये ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुन लिया है जिसके अंदर साजिद अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा है, बता रहा है कि मुझे कॉपीराइट आ गई। चंद दिन में उसका चैनल जो है यूट्यूब से रिमूव हो जाएगा। और बस इतना ही। मैं तो लास्ट में यही कहूँगा हैदर भाई से और साजिद से, दोनों से यही कहूँगा, आप लोग अपना मामला सेटल डाउन कर लें, दोनों बैठ कर फ़ैसला कर लें, प्राइवेट में पर्सनल में जाकर बैठें, किसी तीसरे दोस्त को अपने साथ बुलाकर और इनका फ़ैसला करवाने की कोशिश करें, इनकी सुलह करवाने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।